न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शेख हसन बावजीर ने इनके भाई का जिसने कत्ल किया था उसका नाम अहमद बिन हजाब था। ये वही अहमद बिन हजाब है जिसने शेख सईद बावजीर का कत्ल किया था। जरा गौर से देखिए, इस पर शेख हसन बावजीर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन बावजीर, मरहूम शेख सईद बावजीर का छोटा भाई। मेरा आज आने का मकसद ये है, मेरे ऊपर झूठे केसा मुक कराने की साजिश चल रही, मेरा मर्डर कराने की साजिश चल रही। शालीबंडे के अंदर आप जाके मालूम कर ले सकते, थोड़े दिन पहले शालीबंडे के अंदर एक केस बुक होता, चार मीनार के अंदर वो मेरे केस का A1 और दूसरे लोग लड़ लेते। चार मीनार के अंदर शालीबंडा PS लगता, लड़लिए बात जो है सो उन लोग PS को जब आते तो उसमें से एक बच्चा बोलवा हसन में को ऑफर दिया अहमद बिन आजब का मानने का। कई को फॉल्स केस बुक कराना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं कई को ऑफर दियो? सब में पहली बात, मैं ऑफर कई को दियो? खातिल हमारे खानदान में खातिल कोई भी नहीं है, खातिल हमारे को बनना नहीं है। हमारे माँ बाप की तरबियत है जो हम सबर कर रहे हैं, अल्लाह का खौफ है दिल में। मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 45 दिन में बाहर आ जाए। आज हैदराबाद में कितने मर्डर हो रहे हैं आप बताओ? हैदराबाद के अंदर कितने मर्डर हो रहे हैं? 4 दिन में 6 मर्डर हो गए बोल के सुना मैं। आप बताओ ये कितने मर्डर हो गए? कमिश्नर साहब को बोलो मर्डर आम हो गया 45 दिन में। इसके ऊपर रेवंत रेड्डी साहब को बोलो सख्त कानून निकालो। इसके ऊपर आदमी की जान की अहमियत नहीं है, कोई भी मार देगा। 45 दिन में बाहर आके सुकून से फिर रहा। और ये भी बोल रहा हूँ, खातिर जो मर्डर कर रहे लोग समझ में बच जाएंगे। बहादुरपुर में मंसूर अली खान का मर्डर हुआ था 2017 में, 2024 में उसका फैसला आया लाइफ बोल के। ऐसे और कई केस आए जो फैसले आ गए। कानून के ऊपर भरोसा है लोगों को। अब मैं जब बाहर था, मैं बाहर से आने के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहे लोग, ये अहमद सादी A2 हमारा A1 कोर्ट के अंदर बताता मेरा केस में कुछ भी नहीं है, मेरा वास्ता नहीं है, बल्कि अहमद सादी कोर्ट में बताता। बाहर निकले बाद मैं आने के टाइम पे फार्म हाउस में बैठ के मीटिंग कर रहा हूं इसके साथ A1 के साथ। A1 पीता नहीं मालूम, A1 को पिला के किसकी प्लानिंग करना चाह रहे, किसका मर्डर करवाना चाह रहे। SB वालों को बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, दोनों एक वीडियो पोस्ट कर रहे। मैं बाहर से आने के टाइम पे केस लड़ना है, मेरे को कानून के ऊपर भरोसा है, केस लड़ना। सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां दे, सुप्रीम कोर्ट में मैं चारों की बेल कैंसिल को डालने वाला हूँ। मालूम है छुट्टियां दे बोल के नहीं डाला, चारों की बेल कैंसिल को डाल रहा हूँ। और एक बात, ये अहमद बिन आजब को बोल रहा हूँ, मेरे को मर्डर कराने की जरूरत नहीं है। फॉल्स के साथ लोग बुक करा रहे, उसके दिमाग में डाल रहे हसन बावजीर तेरा मर्डर कराने वाला। अरे कहीं को कराओ भाई मर्डर, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, मर्डर की माफी नहीं है। खून का प्याला देते अल्लाह ताला मर्डर करने वाले को। इसीलिए बोल रहा हूँ मर्डर का कुछ भी नहीं है हमारे को। कानून के ऊपर भरोसा है, कानूनी लड़के बताएंगे आपको। अब उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बताते थे, उन MLAs को बोल रहा हूँ, उन MPs को बोल रहा हूँ, क्या ये मर्डर करने वाला खातिल इनके साथ नहीं है? वीडियो के अंदर देख सकते। MP MLA को बोल रहा हूँ, क्या तुम लोग अभी भी इनका साथ देंगे? पहले भी इनका साथ दिया तुम लोग, आज इन लोग बाहर आके फिर अब मर्डर कराए बाद फिर साथ देते क्या? मर्डर हुए तक पुलिस देखती क्या? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं SB वालों को। मैं पुलिस प्रोटेक्शन को डाला तो SB की रिपोर्ट दिया, वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन कैंसिल कराए। इंशाल्लाह फिर डालूंगा, कानूनी लड़ाई है, लड़के बताऊंगा इनको। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मेरा खास सवाल MPs MLA से मेरा सवाल, क्या आप खातिलों के साथ रहेंगे? आपके सामने लोग बोल रहे हम कुछ भी नहीं करे, तो फिर आज वीडियो डालने का मकसद क्या है? दोनों मिलके फार्म हाउस में बैठने का मकसद क्या है? मेरे भाई का मर्डर होने से पहले दोनों फार्म हाउस में बैठ के, कोर्ट का FIR है कोर्ट की, दोनों फार्म हाउस में बैठ के मीटिंग करे, मीटिंग करके मर्डर की प्लानिंग बनाए, 13 लाख रुपए देते बोल के बोले। यही बात बताना चाह रहा हूँ। अब किसकी प्लानिंग करना चाह रहे भाई? अब वीडियो डाल के क्या बताना चाह रहे यही बोल दो। शेर उसको बोलते जो सामने से वार करता, पीछे से वार करने वाले को शेर नहीं बोलते। अहमद बिन आजब मर्डर करने से पहले एक वीडियो डाला, मर्डर करने से पहले स्टोरी आज भी मौजूद है वो। अब फिर इन्हें एक वीडियो डालवा, तो यही बोलना चाह रहा हूँ मैं पुलिस को, SB को, मर्डर होने से पहले आदमी की हिफाजत करना इससे पहले नहीं करे। इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, सबसे मिलके मैं एक लेटर दूंगा, कोर्ट के अंदर भी ये डालूंगा। कोर्ट में लोग रिश्ता नहीं बता रहे, बाहर निकल के अपने रिश्ते कर ले। और एक बात बता रहा हूँ मैं,
मेरे भाई का मर्डर होके 1 साल भी नहीं हुआ, अभी फिर प्लानिंग चालू कर दिए। और हमारे पास हराम की दौलत नहीं है, हलाल की है, मेहनत करके हमारे खाने का है। हराम की दौलत नहीं है, आफरा देने करने और अल्लाह के पास जवाब देने का है। इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं है भाई। कानूनी लड़ाई है, लड़के बताएंगे। मैं ये बात बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कानून है, लड़के बताओ, वहां पे लड़ो तुम लोग, लड़के बताओ, कानून है ना, सबको भरोसा है कानून के ऊपर। शाली बंडे के अंदर जो हुआ था, पुलिस उसकी इंक्वायरी करी, आज तक मेरे को कुछ नहीं करी पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले के वैसी अगर पुलिस रहती तो उठा के जेल में डाल देती थी। पुलिस ये लोग यही चाह रहे हैं कि कौन से भी केस में मेरे को अंदर डाल देना, मैं अंदर रहना, पहला केस होना, दूसरा होना, फिर बॉडी शीट खुला देते मेरे भाई के साथ भी ऐसी हुआ। उसके ऊपर एक केस नहीं था, कैसा एक बुक करा के बॉडी शीट खुला के बॉडी शीटर बना दिए। तो इन लोग यही चाह रहे हैं, पैसों की दौलत का जोर है इन लोगों के पास, दूसरा कुछ भी नहीं है। हमारे पास अल्लाह ताला की ताकत है और अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमारे को, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। मरे दम तक लड़ते रहेंगे केस को। जेल को जाने से, इसको जाने से वापिस आके मिलने का नहीं है भाई। जेल है कल बेल है, डरने का नहीं है। और जेल को इन लोग फॉल्स केस में भी जा सकते हैं। मेरे को शुरू से आज तक मेरा कहीं भी रिकॉर्ड चेक कर लो, एक केस नहीं है, ना केस होगा मेरा कहीं को। हमारे माँ बाप अच्छी तरबियत दी हमारे को, हम अच्छे घर से किसे भी पूछ ले सकते। हमारे वालिद साहब सोशल वर्कर थे, हमारा बड़ा भाई था, हम कर रहे। हमारे को किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, कानूनी लड़ाई है, जो केस में बरोबर लड़के बताऊंगा मैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ सब लोगों से, दुआ में याद रखो, केस के वास्ते दुआ करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, मिलेंगे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।